गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास के फिजिक्स पोर्शन में और चैप्टर को अपन डिस्कस कर रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में अपन पढ़ रहे थे विमीय समीकरणों के उपयोग, यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। और यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन का अपन पहला वीडियो डिस्कस कर रहे थे, पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, कि विमीय समीकरणों की सहायता से अपन किसी भी समीकरण की सत्यता की क्या कर सकते हैं, जांच। तो डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से अपन किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को अपन जांच कर सकते हैं। अब अपन इस पर क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे थे, कई क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए थे। अब नए तरीके का एक क्वेश्चन अपन और डिस्कस करने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन में फर्स्ट ग्रेड के 3 एग्जाम हो गई, तीनों एग्जाम में उस क्वेश्चन को पूछा गया है और कंपटीशन एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई बार पूछते हैं अपन को। तो नया मैं क्वेश्चन उसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन जैसा ऐसा दे दिया, दी गई समीकरण f इज इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर में f बल t समय तथा a व b नियतांक है तो नियतांक a व b का मात्रक व विमा लिखिए। इस तरीके का क्वेश्चन देगा। इन गिवन इक्वेशन f इज इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर, f फॉर्स t टाइम and a and b are constant, then find out the unit and dimensions of constant a and p। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि इन गिवन इक्वेशन एक इक्वेशन आपको दे दिया f इज इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर। इस इक्वेशन में अगला कह रहा है कि f तो फोर्स है, t टाइम है और a और b कांस्टेंट है। तो अगला कह रहा है कि फाइंड आउट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट a एंड b। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, अब गिवन इक्वेशन अपन को क्या है, इक्वेशन अपन को दे रखी है f इज इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर। अब दी गई इक्वेशन में अपने पास 3 टर्म है, f 80 और एक टर्म है बीटी स्क्वायर। तो ये पहला यूजेज का इक्वेशन है कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनल फॉर्म से करेक्ट होगी, कोई भी समीकरण विमीय रूप से सत्य होगी अगर उस समीकरण के, उस इक्वेशन के जितने भी टर्म हैं उन सब टर्म्स या सब पदों की डायमेंशंस या विमाएं क्या है, सेम। तो इक्वेशन करेक्ट होगी, अदरवाइज इक्वेशन क्या होगी, इनकरेक्ट। तो यहाँ f फोर्स है, t टाइम। अब अगर ये इक्वेशन करेक्ट होगी तो ये इक्वेशन करेक्ट तभी हो सकती है जब इसके तीनों पदों की विमाएं, f की विमा,
बराबर होगी 80 की बीमा के, और इसकी बीमा बराबर होगी BT स्क्वायर के। कहने का मतलब डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ 80, और ये इक्वेशन होगी डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर। अगर इस दी गई इक्वेशन के तीनों टर्म की डायमेंशन सेम है तो ये इक्वेशन करेक्ट होगी। मैंने कहा कि कोई भी इक्वेशन तब करेक्ट होती है जब उस इक्वेशन के जितने भी टर्म होते हैं उन सब टर्म्स की डायमेंशंस क्या होती है, सेम। अब इसमें ये तीन टर्म दे रखे, एफ की डायमेंशन इक्वल होगी 80 के, और इसकी डायमेंशन इक्वल होगी BT स्क्वायर के। इट मीन्स A इक्वल है B के, B इक्वल है C के। इट मीन्स A B इक्वल होगा उठा किसके, C। अब अपन को यूनिट एंड डायमेंशन पूछ रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट A। इस कांस्टेंट A की पूछ रहा है, इट मीन्स अपन लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ F इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ 80। इट मीन्स F इक्वल है किसके, 80। अब अपन को यूनिट और डायमेंशन पूछ रहा है A और B की, तो यहां से A इज इक्वल टू F अपॉन T, A इज इक्वल टू F अपॉन T। अब F तो फोर्स है, T टाइम, तो यहां से A की यूनिट पूछूं, यूनिट या मैं मात्रक पूछूं, तो F फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो इसकी यूनिट हो गया न्यूटन सेकेंड इनवर्स। ये तो किस सिस्टम में हो गई, एम केस। अगर CGS सिस्टम में पूछेगा तो न्यूटन की जगह डाइन सेकेंड इनवर्स, और ये वाली यूनिट मैंने लिखा है किस सिस्टम में, CGS। अब डायमेंशन अगर इसकी पूछता है, A इज इक्वल टू F अपॉन T। F फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन M1 L1 T-2, और टाइम की डायमेंशन T1। T1 ऊपर गई पावर किसकी, माइनस, इसकी डायमेंशन हो गया M1 L1 T-3। तो कांस्टेंट A की डायमेंशन तो हो गया M1 L1 T-3, और इसके यूनिट हो गया न्यूटन सेकेंड इनवर्स। अब अपन को सेम तरीका यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट B, यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट B। तो यहाँ से देखो सेम तरीका, डायमेंशन ऑफ F इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर। इट मीन्स F इज इक्वल टू BT स्क्वायर। अपन को यूनिट और डायमेंशन चाहिए B का, तो B इज इक्वल टू F अपॉन T स्क्वायर। F फोर्स है, इसकी यूनिट न्यूटन, T टाइम है, इसकी यूनिट सेकेंड, तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ये तो हो गया किस सिस्टम का, MKS या SI। CGS सिस्टम में लिखते हैं तो न्यूटन की जगह डाइन सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ये किस सिस्टम की है, CGS। अगर इसकी डायमेंशन पूछता है बीमा, तो B फोर्स की डायमेंशन M1 L1
t-2 और टाइम की डायमेंशन t², क्योंकि पावर 2 है, ऊपर गई पावर माइनस, तो m1 L1 t-4, ये b की डायमेंशन है, ये b के यूनिट है। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये इक्वेशन तभी करेक्ट होगी जब इस इक्वेशन के तीनों टर्म की डायमेंशन क्या होगी, सेम। तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे डायमेंशन ऑफ f इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ at इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ bt², और इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। एक क्वेश्चन और बताता हूँ। In given equation, x is equal to at plus bt², x distance t, time a and b constant, then find out the unit and dimension of constant a and b। एक इक्वेशन आपको दे रहा है कि x इज इक्वल टू at प्लस bt²। इस इक्वेशन में अगला कह रहा है x डिस्टेंस है, a और b कांस्टेंट है, जबकि t क्या है, टाइम। तो इसमें अपन को कांस्टेंट a और b की यूनिट और क्या पूछ रहा है, डायमेंशन। तो देखो क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखी है इक्वेशन, x इज इक्वल टू at प्लस bt²। इस इक्वेशन में ये तीन टर्म x, at और bt², ये इक्वेशन विमेय रूप से तब सत्य होगी जब इस इक्वेशन के तीनों पदों की विमाएं क्या होगी, सेम। इस गिवन इक्वेशन के अगर तीन टर्म दे रखे हैं x, at और bt², अगर इन तीनों टर्म की डायमेंशन सेम होगी तो इक्वेशन करेक्ट होगी, अदरवाइज इक्वेशन इनकरेक्ट। इट मीन्स अपन इसको लिख सकते हैं x की विमा बराबर होगी at की विमा के, और इसकी विमा बराबर होगी bt² की। अगर ये अप्लाई होगा तभी ये इक्वेशन करेक्ट होगी, सत्य होगी, अदरवाइज ये इक्वेशन क्या होगी, इनकरेक्ट। तो अब आपको होता है डायमेंशन ऑफ x, डायमेंशन ऑफ x इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ at, और ये इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ bt²। ठीक है, अब अपन को सबसे पहले पूछ रहा है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट a, कांस्टेंट a। इट मीन्स यहाँ अपन लिख सकते हैं x इक्वल होगा किसके, at। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं a, और a इज इक्वल टू x अपॉन t। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन में दे रखा है अक्स तो क्या है, डिस्टेंस, और टी क्या है, टाइम। अब इसके यूनिट की बात करूं मैं, मात्रक की बात करूं, तो डिस्टेंस का एमके सिस्टम में यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड। तो यूनिट आगे बेटा मीटर सेकंड इनवर्स, ये यूनिट है एमकेस या किस सिस्टम में, एसआई। और सीजीएस सिस्टम में इसकी लिखे है तो सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। ये वाली है किस सिस्टम में, सीजीएस। ठीक है, तो एमके सिस्टम में इसकी यूनिट होगी मीटर सेकंड इनवर्स और सीजीएस सिस्टम में होगी सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। अब कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एक कांस्टेंट है, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। अब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो अपन को पता है कि मीटर सेकंड इनवर्स है, वो या तो यूनिट होती है स्पीड की या वेलोसिटी, या तो यह होगी चाल या वेग। ठीक है, अब अगर इसकी डायमेंशन पूछता है तो अक्स अपॉन टी, अक्स डिस्टेंस इसकी यूनिट डायमेंशन एल टी, तो m0 L1 टी की पावर -1, इस तरीके से ये निकले। ठीक है, अब जैसे अपन को b की पूछ रहा है तो दूसरे तरीके से अपन लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ अक्स इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर। तो यहाँ से b इज इक्वल टू अक्स अपॉन टी स्क्वायर। अक्स डिस्टेंस इसकी यूनिट मीटर, टी टाइम इसकी यूनिट सेकेंड, ऊपर गई पावर किसकी, माइनस, मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ये एमके सिस्टम में यूनिट है। और सीजीएस सिस्टम में यूनिट लिखते हैं तो सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ये वाली यूनिट है किस सिस्टम में, सीजीएस। ठीक है, अब यहाँ से बी की डायमेंशन पूछता है तो अक्स डिस्टेंस यूनिट की एल, टी टाइम, टी स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m0 L1 टी की पावर -2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करो। अब b कौन सी राशि है, आंसर सीधा जाएगा बेटा b त्वरण। त्वरण का मतलब असल रेशा। ठीक है, क्योंकि मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर है वो किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जिसको सॉल्व आउट करना। कल की क्लास में अपन नया यूज डिस्कस करेंगे कि डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में क्या कर सकते हैं, चेंज। तो कल अपन दूसरा यूज पढ़ेंगे। थैंक यू।